तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। तो आज हम पढ़ने वाले रेनॉल्ड्स नंबर और उसके सिग्निफिकेंस। ये जो हमने स्टार्ट किया था फ्लो फ्लूइड, इसमें है रेनॉल्ड्स नंबर और उसके सिग्निफिकेंस। तो ये पढ़ने से पहले हम एक समझते हैं टाइप्स ऑफ फ्लो कैसे जो होता है फ्लूइड होता है, ये किस तरह से फ्लो होता है। तो देखिए, ये खास करके तीन तरह से फ्लो होता है। एक होता है लेमिनार, दूसरा टर्बुलेंट और तीसरा ट्रांजिशनल फ्लो। तो लेमिनार फ्लो क्या होता है? अगर कोई भी क्लोज वेसल्स या पाइप हम ले लें और उसमें हम कोई भी लिक्विड फ्लो कराते हैं तो इस तरह से फॉलो करें कि ये जो वो फ्लूइड है एक दूसरे से ना अटैच होकर अपना अपना लेयर बना के फ्लो करता है, तो उसको हम बोलेंगे लेमिनार फ्लो। ये जो है स्ट्रेट लाइन में फ्लो होता है, एक दूसरे से बिना मटेरियल्स बिना घूले अगर ये फ्लो हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? लेमिनार फ्लो। और इसको स्ट्रीम लाइन फ्लो भी बोलता है, ठीक है। दूसरा जो है टर्बुलेंट फ्लो में क्या होगा? अगर हम कोई भी क्लोज पाइप या वेसल्स में अगर हम फ्लो इस तरह से कराए कि मतलब जो फ्लो हो रहा है, एक जो पार्टिकल है दूसरे से घुल करके दूसरे से मिल करके ऐसे करके फ्लो हो रहा है, अपना लेयर बना के फ्लो नहीं हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो। और ट्रांजिशनल फ्लो जो है ये दोनों, ये लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो का कंबाइन होकर आता है। यानी कि इसमें इस तरह से फ्लो होता है कि इसके जो बीच के है उसमें वेव लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि टर्बुलेंट फ्लो होता है वेव बना के, और उसके किनारे में एग में क्या होता है? ये लेमिनार फ्लो करता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशनल फ्लो। इस तरह से तीन तरह से फ्लूइड जो है ये फ्लो होता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। तो क्या था इसमें? 1883 में एक इरिश का इंजीनियर था और फिजिस्ट था, ओसबॉर्न रेनॉल्ड्स। उसने एक नंबर दिया था। वो क्या करता था, किस तरह से फ्लो होता है फ्लूइड जो है, किस तरह से फ्लो होता है उसको प्रेडिक्ट करता था। या तो ये लेमिनार है या तो टर्बुलेंट या ट्रांजिशन, इसको हम क्या बोलेंगे? रेनॉल्ड्स नंबर। ये नंबर दिया था, गिब्स नंबर। ये कौन सा नंबर दिया था? तो देखिए, एक ये नंबर दिया था कि अगर रेनॉल्ड्स का, यानी कि रेनॉल्ड्स नंबर अगर 2000 से स्मॉलर है तो लेमिनार बोलेंगे, और ज़्यादा है तो टर्बुलेंट, और दोनों के बीच में आता है 2000 और 4000 के बीच में तो उसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। तो ये हम पहले बाद में समझेंगे, पहले इसको समझते हैं रेनॉल्ड्स नंबर किस तरह से होता है। और इसको अगर डिफाइन किया जाए तो ये रेशियो होता है इनर्शियल फोर्स टू द विस्कस फोर्स, ठीक है। इनर्शियल फोर्स विस्कस फोर्स हमको पता है, विस्कोसिटी, यानी कि कोई भी गाढ़ा होता है वो गाढ़ापन में वो जो लगता है फोर्स, उसको विस्कोस फोर्स बोलते हैं। और इनर्शियल फोर्स यानी कि कोई भी वस्तु जो हो वो मूवमेंट कर रहा है तो वो मूवमेंट ही करता रहेगा। जो कोई भी अगर मटेरियल है अगर मूवमेंट कर रहा है तो मूवमेंट ही करता रहेगा, अगर कोई उसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए तो इसको क्या बोलते हैं? इनर्शियल फोर्स। अब रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो आर से डिनोट किया जाता है, और इनर्शियल फोर्स इक्वल टू डी यू रो अपन इट्टा। डी का मतलब हो गया डायमीटर ऑफ पाइप, यू वेलोसिटी ऑफ फ्लो हो गया, और डेंसिटी हो गया फ्लूइड का केजी पर मीटर क्यूब में, और इट्टा इक्वल टू विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड होता है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड फ्लो। किस रेनॉल्ड्स जो था साइंटिस्ट, वो किस तरह से मेजरमेंट किया था, किस तरह से फ्लूइड होता है, फ्लूइड जो है फ्लो करता है, उस एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं। देखिए, इसमें क्या किया था, एक दो कंटेनर लिया था, दो ग्लास का टैंक लिया था। एक में भर दिया था कलर डाई, एक में भर दिया था कलर डाई, और दूसरा में भर दिया था वाटर, और दूसरा में क्या भर दिया था? वाटर। अब इसमें क्या होगा, वाटर को ये क्या करेगा, वाटर इससे फ्लो करेगा, इसमें फ्लो करेगा। ये जो पाइप है ये, इसको हम बोलते हैं ग्लास पाइप, ग्लास ट्यूब, और इसमें ये फ्लो करेगा। अगर हम इसका कलर डाई का इसका ये जो बल्ब है, अगर हम इसको बल्ब को खोल दें तो ये बल्ब को खोल देंगे तो क्या होगा, ये मिलेगा और ये जाके कंटेनर में आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है देखिए, इसमें क्या होगा, अगर हम इस वाल्व को अगर हम थोड़ा से खोलते हैं, इस वाल्व को हम अगर थोड़ा सा खोलेंगे तो इसमें क्या होगा, ये फ्लूइड धीरे से आएगा और धीरे से निकल के ये लेमिनार फ्लो के रूप से, अगर हम वेलोसिटी कम करते हैं, इसको हम धीरे से थोड़ा खोलते तो ये लेमिनार फ्लो करके, और एक क्या बना देगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना के कंटेनर में जाके रिसीव हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको वेलोसिटी अगर हम ज़्यादा करते हैं, ये पानी बह रहा है, इसमें से पानी आके इधर बह रहा है, ये बल्ब खुला हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको ज़्यादा खोल दें तो ये क्या होगा, एक वेव लाइक स्ट्रक्चर बना के, ये जो डाई है वेव लाइक स्ट्रक्चर बना के, और इधर वाटर रहेगा और ये जाके कंटेनर में रिसीव होगा। हम इसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिशनल फ्लो।
अगर हम इसको और ज़्यादा, अगर हम इसको वाल्व को पूरा खोल दें तो ये क्या होगा, धड़ाक से पूरा नीचे गिर जाएगा। और नीचे गिर इतना स्पीड रहेगा इसका कि ये ऊपर नीचे, ये पाइप के ऊपर नीचे, ये जो पाइप है ये पाइप के ऊपर नीचे टकराएगा और इधर से पानी बह रहा है, ये दोनों क्या हो जाएगा, मिल जाएगा पूरा कंप्लीट रूप से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा और वो जाके मेजरिंग टैंक में जाके रिसीव हो जाएगा। तो ये 3 वेलोसिटी में अगर हम वेलोसिटी कम करते हैं तो लेमिनार होता है, उससे ज़्यादा बढ़ाते हैं तो ट्रांजिशनल होता है, और उससे भी ज़्यादा बढ़ा दे तो क्या हो जाएगा, तो टर्बुलेंट फ्लो होगा। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट किया था रेनॉल्ड्स ने, ऑसबॉर्न रेनॉल्ड्स है, जो कि इरिस का एक इंजीनियर और फिजिस्ट था। तो ये हो गया आपका रेनॉल्ड्स एपराटस का पूरा। अब इसमें यही लिखा है इसमें कि देखिए ये क्या होता है, एपराटस होता है कि इसमें ग्लास टैंक लिया होता है और जिसमें वाटर और स्मॉल टैंक में कलर डाई या लिक्विड हम भरते हैं और क्या करते हैं, ग्लास ट्यूब को उससे कनेक्ट करते हैं एक किनारे में, और उसके बाद वाटर को अलाउ करते हैं ग्लास ट्यूब से, और लिक्विड जो है स्पेसिफिक वेट उतना ही जो कलर डाई का वेट होता है जितना वाटर का होता है जो कि ग्लास ट्यूब में है। ठीक है, ये यहाँ पर ये हो गया रेनॉल्ड्स का पूरा। अब हम समझते ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या था, अगर लो वेलोसिटी में डाई अगर लो वेलोसिटी है तो पैरेलल रूप से आएगा और ट्यूब में जाके और दूसरे से डिस्पर्स ना होके आराम से निकल जाएगा, इसको हम लेमिनार फ्लो बोलते हैं। थोड़ा सा विस्कोसिटी अगर वेलोसिटी बढ़ा दे तो उसको क्या होगा, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना के और ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, लेमिनार फ्लो होगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, सबको कंबाइंड ट्रांजिशन फ्लो बोलेंगे। और लास्ट में अगर हम वेलोसिटी सबसे ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, दोनों जो है लिक्विड और दोनों जो एक डाई था और वाटर जो था वो दोनों मिल जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन किया गया था। अब इसमें देखते हैं, देखो लेमिना क्या है ये देखें, अगर भी कोई भी अगर रेनॉल्ड्स नंबर का 2000 से कम आता है, इसको हम 2000 नंबर से कम आते हैं इसको हम लेमिनार फ्लो बोलेंगे। इससे अगर 2000 से 4000 से अगर रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू ज़्यादा है तो इसको हम बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो। अगर 2000 और 4000 के बीच में आता है इसको हम बोलेंगे ट्रांजिशनल फ्लो। ठीक है, ये हो गया 3 तरह के फ्लो। अब हम कोई एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई एग्जाम्पल से, चलो हम कोई एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, कि कोई भी एक पाइप हम ले लिया और पाइप में हमने फ्लो करा रहे हैं, तो उसमें जो पाइप है पाइप का डायमीटर होगा 200 मिलीमीटर यानी कि 0.2 मीटर। ठीक है, और इसका जो वेलोसिटी जो मूवमेंट कर रहा है वो कोई फ्लूइड उसका 2 मीटर पर सेकेंड है, और डेंसिटी लिक्विड का डेंसिटी 910 kg पर मीटर क्यूब है, और इसका जो विस्कोसिटी है, ये फ्लूइड का जो विस्कोसिटी है 0.35 है। ठीक है, अगर हमें रेनॉल्ड्स नंबर का हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, DU रो अपन इट्टा। ठीक है, डायमीटर वेलोसिटी डेंसिटी अपन विस्कोसिटी। तो इसको हम अगर सारा वैल्यू पुट करते हैं, इसको क्या 2000 से, ये 2000 वैल्यू से क्या है, 2000 वैल्यू से कम है, तो 2000 वैल्यू से कम है तो ये किस में आएगा, लेमिनार फ्लो में। अगर 2000 से वैल्यू से कम है तो ये आएगा लेमिनार फ्लो में। अगर 4000 वैल्यू से रेनॉल्ड्स नंबर, ये क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर है, और ये 4000 से ज़्यादा आता है, ये अगर टर्बुलेंट होता है, मगर ये 2000 से ही कम है, तो 2000 से कम है तो ये क्या किस में आएगा, लेमिनार फ्लो। यही तो था लेमिनार फ्लो। ठीक है ना, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल, और ये हो गया। अब रेनॉल्ड्स नंबर जो है, रेनॉल्ड्स नंबर जो है इसमें क्या था, रेनॉल्ड्स नंबर जो था ये दो, एक किसका रेशियो था, इनर्शियल फोर्स का, और इनर्शियल फोर्स अपन क्या था, विस्कस फोर्स। अब ये देखो दोनों ही फोर्स है तो इसका यूनिट को होगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। दोनों ही फोर्स है तो एक आपस से कट जाएगा, तो इसका डायमेंशन लेस यानी कि इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ये क्या होगा, डायमेंशन लेस, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। अगर हम बात करें, अब देखते हैं हम क्रिटिकल वेलोसिटी, कोई भी वेलोसिटी है अगर जिसमें जो लेमिनार फ्लो है वो टर्बुलेंट फ्लो में अगर चेंज होता है उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो नेचर किस तरह से फ्लो, कोई भी फ्लूइड है किस तरह से फ्लो होता है उसको प्रेडिक्ट करने में यूज़ होता है, ये शुरू में ही था। और ये देखिए फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन, कोई भी सस्पेंशन या इमल्सन जो है वो उसका जो पार्टिकल रेट ऑफ सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स जो है स्टोक्स लॉ पे डिपेंड करता है, जो कि रेनॉल्ड्स नंबर को इंक्लूड करता है। ये दूसरा इसका एप्लीकेशन हो गया। और साथ साथ जो कोई भी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है उसको किस तरह से वो फ्लो करता है उसको स्टडी करता है। जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड यानी कि जिसका डेंसिटी और वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होता है उसको हम बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। और साथ साथ हीट ट्रांसफर इन लिक्विड, किस तरह से हीट ट्रांसफर होता है लिक्विड में वो भी फ्लो पे डिपेंड करता है, और जो कि रेनॉल्ड्स नंबर ने स्टडी करता है उसको। तो ये हो गया रेनॉल्ड्स नंबर और उसके एप्लीकेशन। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।